नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। इंडिया युद्ध की तैयारी कर रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर वॉर एक्सरसाइज की जा रही है और पाकिस्तान में सदमा भारी है। भारत ने साफ कर दिया है न्यू नॉर्मल अब यही है। किसी भी आतंकी हमले का जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं मिलेगा, सटीक वॉर में मिलेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और सीमा पर ऑपरेशन त्रिशूल शुरू हो गया है। इस ऑपरेशन के नाम से ही लाहौर से लेकर इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी, रावलपिंडी से लेकर कराची, हर जगह हड़कंप मचा हुआ है। राफेल ने जब कराची के ऊपर से गड़गड़ाहट भरी उड़ान भरी तो मुल्ला मुनीर के हाथ से तस्बीह छूट गई। भारत के इस ऑपरेशन का मकसद क्या है? भारत ये ऑपरेशन इतने बड़े पैमाने पर, ऑपरेशन त्रिशूल इतने बड़े पैमाने पर युद्ध अभ्यास क्यों कर रहा है? थोड़ा सा डॉट कनेक्ट कीजिए। कुछ दिन पहले आर्मी चीफ क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। वो कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है, पॉज हुआ है, किसी भी तरह की आतंकी हिमाकत हुई तो मुंहतोड़ जवाब मिलेगा और सेना इसका जवाब देगी। कुछ अधिकारी कहते हैं कि पाकिस्तान का भूगोल बदल दिया जाएगा और उसके बाद इतने बड़े पैमाने पर वॉर एक्सरसाइज। तो कुछ तो है जिसकी तैयारी भारत बड़े पैमाने पर कर रहा है। अभी 2 दिन पहले भारत ने चेतावनी दी कि अफगानिस्तान के साथ छेड़खानी पाकिस्तान बंद कर दे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के आर्मी अधिकारी, पाकिस्तान के आर्मी चीफ गीदड़ भपकी से बात नहीं आ रहे। सबसे टॉप पर वहां का एक और आदमी है, ख्वाजा आसिफ। वैसे नाम ख्वाजा आसिफ है, लेकिन मैं उसे ख्वाजा आसिफ कहता हूं क्योंकि वो दिखता भी ख्वाजा की ही तरह है और उसकी बातें भी वैसे ही होती हैं, चिकनी चोपड़ी, गीदड़ भपकी से भरी हुई। आज इसी पर करेंगे चर्चा। क्या है तैयारी भारत पाकिस्तान के बीच में? भारत क्या एजेंडा सेट कर रहा है? इस पर डिटेल से चर्चा तमाम मेहमानों के साथ। भारत के वेस्टर्न बॉर्डर पर इस समय गोला बारूद की गूंज सुनाई दे रही है। आसमान में फाइटर जेट्स की दहाड़, धरती पर टैंकों की गड़गड़ाहट और अरब सागर में नौसेना की गर्जना, यानी तीनों सेनाएं एक साथ हैं इस ऑपरेशन में, इस युद्ध अभ्यास में। इसलिए इसका नाम दिया गया है ऑपरेशन त्रिशूल। भारत ने राजस्थान, गुजरात से लेकर अरब सागर तक अपनी तीनों सेनाओं, जल, थल और नभ की ज्वाइंट पावर को फोकस किया है और उसका प्रदर्शन किया है। उद्देश्य साफ है, सीमाई इलाकों में त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता की जांच, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की तैयारी और तीनों सेनाओं के तालमेल का रियल टाइम परीक्षण। ऑपरेशन त्रिशूल से पाकिस्तान में दहशत है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने सभी स्ट्राइक कोर्स को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। सैन्य रणनीतिक हलकों में सतर्कता बढ़ गई है। पाकिस्तानी मीडिया और थिंक टैंक सवाल उठा रहे हैं। भारत सैन्य दबाव बढ़ा रहा है। पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर के सभी एयरबेस पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। बहावलपुर ब्रिगेड को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। सरक्रीक के सामने डीप सी के इलाके में नौसेना की गश्त लगाई है पाकिस्तान ने। ऑपरेशन त्रिशूल में भारतीय आर्मी के स्ट्राइक कोर, वायुसेना के फाइटर स्क्वाड्रन और नौसेना की फ्लोटिला यूनिट शामिल हैं। राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर अरब सागर के लहराते पानी तक यह अभ्यास भारत की 3 फ्रंट रिएक्शन कैपेबिलिटी को परखने के लिए डिजाइन किए गए हैं। और पाकिस्तान में अब सवाल उठ रहा है कि क्या भारत अपनी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी दिखा रहा है या ये ट्रेनिंग एक्सरसाइज है महज। अब आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान ने कहां चौकसी बढ़ाई है। पाकिस्तान ने रहीम यार खान, बहावलपुर बेल्ट, आर्मी मूवमेंट और आवाजाही पर लगातार नजर रखे हुए। लाहौर सियालकोट फ्रंट, बॉर्डर पर तैनात यूनिट स्टैंड बाय पर रखी गई हैं। चोलिस्तान मरुस्थल, एयर रिकॉन और सर्विलांस सॉटीज बढ़ा दी गई हैं। कराची का तटीय इलाका, नेवी ने अपनी समुद्री पेट्रोलिंग बढ़ा दी है।
तो पाकिस्तान भारत की इस एक्सरसाइज से इतना सहमा हुआ क्यों महसूस कर रहा है, सफोकेट क्यों कर रहा है? ये आर्मी एक्सरसाइज भारत की तैयारियों को परखने के लिए, न कि पाकिस्तान को कूटने के लिए। फिर पाकिस्तान में बेचैनी क्यों है? समंदर से लेकर आसमान तक क्यों कांप रहा है पाकिस्तान? क्योंकि T-90 T-72 टैंकों का इस्तेमाल कर रहा है भारत, इसलिए K9 वज्र और बोफोर्स तोप के प्रहार से इलाका गूंज रहा है। पिनाका और स्मर्च रॉकेट सिस्टम के दहाड़ और ड्रोन और एंटी एयरक्राफ्ट हथियारों का इस्तेमाल, दिन और रात दोनों समय में भारत की तैयारियों को परखा जा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने एक साथ कई मोर्चों पर अपने युद्ध अभ्यास को तेज कर दिया है। लद्दाख की ऊंचाइयों में अस्त्र शक्ति और राजस्थान के महाजन रेंज में भी वहां पर एक्सरसाइज की जा रही है। लद्दाख में बर्फीली चोटियों पर भारतीय सेना ने T-90 टैंक्स, K9 वज्र, हाउट्ज़र पिनाका रॉकेट्स और ड्रोन सिस्टम के साथ जबरदस्त फायर पावर का प्रदर्शन किया है। वहीं महाजन रेंज में सेंटिनल युद्ध अभ्यास में आर्मी की बख्तरबंद और मैकेनाइज्ड यूनिट्स ने दिन रात युद्ध की सटीक तैयारी दिखाई है। जमीन पर स्ट्राइक कोर, आसमान में फाइटर जेट्स और समंदर में नेवल पेट्रोल्स। भारत ने अपनी रक्षा शक्ति का त्रिशूल तान दिया है और पाकिस्तान इसी त्रिशूल की नोक का दबाव महसूस कर रहा है। पाकिस्तान ने बावलपुर ब्रिगेड को स्टैंड बाय पर रखा है। सरक्रीक के पास नौसेना की गश्त बढ़ा दी और ग्वादर से उरमारा तक समुद्री निगरानी तेज कर दी गई। लेकिन यह भी हकीकत है कि भारत का ऑपरेशन त्रिशूल भारत के इंटीग्रेटेड फायर पावर को टेस्ट करने के लिए है और भारत के तीनों सेनाओं को मिलाकर जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसको परखने के लिए है। संयुक्त युद्ध तैयारी को आंकने के लिए। तो क्या पाकिस्तान की बेचैनी उसकी अपनी सुरक्षा की निशानी है, या भारत की नई सैन्य सोच जिसमें हर मोर्चे पर सिंक्रोनाइज्ड एक्शन की तैयारी की जा रही है, उसका असर पड़ चुका है पड़ोसी मुल्क पर? फिलहाल इतना तय है, भारत का त्रिशूल ऑपरेशन सिर्फ एक अभ्यास नहीं है बल्कि एक संदेश है। भारत हर हाल में तैयार है, हर मोर्चे पर सक्षम है और हर चुनौती का जवाब देने को तत्पर है। अब जल्दी से आपको ऑपरेशन त्रिशूल का साइज बता देते हैं। 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक एक्सरसाइज जारी रहेगी। 30,000 जवानों का ज्वाइंट ऑपरेशन है। T-90 बैटल टैंक शामिल किए गए हैं, राफेल शामिल किए गए हैं, सुखोई 30 फाइटर जेट इसमें शामिल किए गए हैं, सी गार्जियन इसमें शामिल किए गए हैं, हेरॉन ड्रोन्स इसमें शामिल किए गए हैं, कई युद्धपोत और अटैक बोट्स भी इसमें शामिल किए गए हैं। और इस मैसिव साइज को देखकर, यह तैयारी देखकर पाकिस्तान का परेशान होना लाजमी है, क्योंकि पाकिस्तान अपने बेसिक प्रॉब्लम से जूझ रहा है। पाकिस्तान को एक्सपेक्ट नहीं है कि भारत इतनी बड़ी तैयारी उसके लगे हुए बॉर्डर से करेगा। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ मेजर जनरल जेके बंसल रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेजर आशीष चतुर्वेदी रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर सुधीर सिंह विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इरशाद अहमद नेता PMLN हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर सज्जाद बुखारी पत्रकार पाकिस्तान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है और दर्शक भी बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। पहला सवाल में सज्जाद बुखारी सिलू, जर्नलिस्ट हैं, चीजों को जानते हैं, समझते हैं, परखते हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर पर इतनी बड़ी एक्सरसाइज ऑपरेशन त्रिशूल से सुनने में आप लोग बहुत परेशान हो गए, तो मैं कहता हूं बुखारी साहब ऐसे गलत काम छोड़ दीजिए ना कि परेशान होने की आवश्यकता पड़े। वॉर एक्सरसाइज इंडिया की तैयारियों को परखने के लिए, आप लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप लोगों के गलत काम, गलत धंधे इतने हैं कि आप लोगों को लगता है कि भाई फिर से उधर से कुछ आने वाला है, फिर से ब्रह्मोस आ जाएगा, फिर से कोई मिसाइल आ जाएगी। बुखारी जी। आदाब अर्ज़ है जी आप तमाम पैनलिस्ट को, और वार्म वेलकम कहता हूं आपको। विवेक जी, आप काफी जो है वो छुट्टियों के बाद जो है आज आप आए हो, और क्योंकि त्रिशूल के हवाले से आप बात कर रहे हो और सरक्रीक पे जो आप अपनी 22,000 से ज्यादा, अब शायद आपने 30,000 कह दिए अपने ट्रूप्स जो कि बरी बैरी और फजाई अफवाज जो है उनको रिप्रेजेंट करेंगी, वहां पे आप जंगी मशकें करेंगी। हमें कोई एतराज नहीं है, जंगी मशकें हम भी करते हैं, आप भी करें, हम चुलिस्तान में
करते रहें, डेजर्ट्स में करते रहें, आप भी करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। आप मुंह में जो है वो राम राम और बगल में छुरी वाले हैं ना, आपका कुछ भरोसा नहीं है। क्योंकि दुश्मन जो होता है, दुश्मन का कोई कैलिबर होना चाहिए। तो आपका कैलिबर कोई और कोई ट्रैक रिकॉर्ड भी आपका अच्छा नहीं है। आप कोई ना कोई भोंडी हरकत कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज है, आर्म फोर्सेज हैं, चाहे वो हमारी बहरी हो, बर्री हो या फजाई हो, वो हम वक्त जो है वो आपके लिए चौकन्नी और तैयार रहती है। क्योंकि जहां पर भी मौका मिले हमें, कोई आप जरा बराबर भी गलती करें और सरक्रीक हो या आप हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल हो, वर्किंग बाउंड्री हो, जरा बराबर भी आप कोई जुर्रत करें, तो हमने ठुकाई के लिए जो है वो बहुत स्पेशल बंदोबस्त किया हुआ है, सरप्राइज भी आपके लिए रखे हुए हैं। तो आप करें, एक्सरसाइजेस करें, अपनी फौज का मोराल बुलंद करें। दुनिया में 8वें नंबर पर आपकी फौज जो है वो खुदकुशियां कर रही है, और वो बेचारों को आप दाल खिला खिला के वो मीडिया पे आकर कहते हैं कि हमें गोश्त नहीं खिलाते बेचारे, उनको आप इतनी दालें खिलाते हैं। तो उनका मोराल बुलंद करें। और फिर 10 मई के बाद तो उनका मोराल वैसे भी डाउन हो गया है। राफेल भी आप लेकर आए हैं, तो थोड़ा सा एहतियात भी कीजिएगा, क्योंकि आप राफेल लेकर आए हैं और बदनाम जमाना जो है, और वो आपके जो है ना वो फाइटर जेट्स हैं। तो आप बिल्कुल करें विवेक जी, मोस्ट वेलकम। हम आपको मोस्ट वेलकम कहते हैं, हमारे पड़ोसी आए, आप एक्सरसाइजेस करें। अगर आपको थोड़ा सा वैसे भी कोई गोश्त वोश्त रोश वोश खाना है या कोई नमकीन वमकीन का मूड है, तो आप आ जाए, हम आपको वो भी खिला देंगे, हम आपको चाय भी पिला देंगे। लेकिन कोई भोंडी हरकत नहीं करना, क्योंकि भोंडी हरकत पर फिर ठुकाई होगी और बहुत बदतरीन ठुकाई होगी। बस ये बता रहा हूँ। ठुकने वाले लोग ठुकाई की बात करें, थोड़ा ठीक नहीं लगता है ना साजिद सजाद बुखारी जी। तो एक मुंह में दो जबान वाली बात हो जाती है। आप लोग जो है वो ठुकने वाले लोग हैं, वो ठोकने की बात करने लग जाते तो फिर थोड़ी परेशान। अभी आप लोग मोटरसाइकिल वाले से नहीं लड़ पा रहे, फिर कहते हैं वो रॉ वाले ने भेज दिया है, वो इंडिया रा ने भेज दिया है। वो दो मोटरसाइकिल वाले जो आते हैं उनको तो संभाल लीजिए आप, यहाँ 20,000 30,000 जवानों के ट्रूप्स को संभालिएगा। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि भाई जिनको ठुकने की आदत है वो ठोकने की बात करें तो अच्छा नहीं लगता है। फिर मैं कहता हूं ये हमारी तैयारी है, आप गलत धंधे छोड़ दीजिए, आपको डर लगना बंद हो जाएगा। मैं बंसल साहब से एक रिएक्शन ले लूं, फिर मैं इरशाद अहमद जी, आशीष जी और सुधीर जी आपके पास आ रहा हूं। रुक जाइए बुखारी साहब, मैं आऊंगा आपके पास, दोबारा आपको मौका मिलेगा। बंसल साहब देखिए विवेक जी नमस्कार। एक कहावत है ना कि पेपर टाइगर का नाम सुना था, ये वर्बल टाइगर पहली बार देख रहे हैं हम। जिस तरह की बातें कर रहे थे अभी जो बुखारी साहब, अभी जो है ये हमारे जवानों के खाने की बात कर रहे हैं और हमारे को इस तरह की बातें करने हैं, जबकि इनको सिंदूर में सब पता लग चुका है और हरकतें अपनी तरफ से करते हैं कि जो वहाँ पे एक हरामी नाला और बंदोधोरा जो जगह है वहाँ पे पोस्ट बना रहे हैं। और इस तरह की इनकी पहले भी हरकतें रही हैं। मुंबई के अटैक में हमने देखा था 2008 में, जब इनकी बोर्ड्स के थ्रू टेररिस्ट आए थे। 2019 में भी वो पकड़ा गया था। कुछ अबेंडेंड बोर्ड्स हैं, तो इन सबको देखते भारत को नहीं, मैंने भी सुना है सरक्रीक में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, मैंने सुना है कुछ ऐसा, मैंने भी। बिल्कुल वही जो मैं वही कहने जा रहा हूँ कि उसी का जो है अब भारत प्रोएक्टिव हो गया, रिएक्टिव नहीं है। जो कोई भी किसी तरह की हरकत इन्होंने की तो उसका जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हरकतें ये करते हैं, टेररिस्ट ये भेजते हैं। भारत जो है वो तो शांति प्रिय देश है, लेकिन इनका कुछ कर नहीं, और तो कुछ हो नहीं सकता। इन पे जो है आप देखिए चारों तरफ से इसलिए इन पे मार पड़ रही है। चाहे आप बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को ले लीजिए, टीटीपी को ले लीजिए, पीओके में भी हर तरफ से जो है जो इस तरह का इनकी एक नाकाम फौज है वो अपनी टेररिस्ट पैदा करती है और वो इस तरह से भारत को में भेजने की कोशिश करती है। और उसका कारण भी ये है कि उसका ये डर दिखाते हैं, इनकी जो फौज डर दिखा दिखा के अपनी वहां पे जो अपनी अहमियत को दिखाते हैं। और वहां का जो बजट है, सारा जो पैसा है वो ले लेते हैं। बुखारी साहब सच्चाई कहने से डरते हैं। इनको सच्ची बात ये पता चलनी चाहिए कि इनकी फौज कितनी निकम्मी फौज है। जो बताइए, इनकी वर्दी तक ले गए टीटीपी वाले और इनके हथियार छीन लेते हैं। और ये भारत की इतनी प्रोफेशनल आर्मी के साथ लड़ने की तो औकात क्या है पाकिस्तान की। तो इस तरह की बातें करना, एक हकीकत को भी थोड़ा सा सामने लाना चाहिए। ऐसी बात करना ठीक नहीं जी। नहीं, मैं तो सजाद बुखारी जी को कहता हूं चर्चा अभी लंबी चलेगी, आपकी ठुकाई थोड़ी लंबी होगी तो अपने लिए चाय नाश्ता का इंतजाम कर लें। कहीं बाहर ही आप बाजार में मार्केट में बैठे हुए हैं, सजाद बुखारी जी अपनी गाड़ी में, थोड़ा चाय नाश्ता का इंतजाम रखिए। पैसा नहीं है तो IMF से नहीं लेना पड़ेगा, हम आपको भिजवा देंगे यहाँ से, मैं आपको यहाँ से ट्रांसफर करता हूँ। भारत का UPI बहुत चलता है तो ना, आपको चाय नाश्ते के लिए मिल जाएगा यहीं से। आप शुरू तो कीजिए कम से कम, तो लेकिन इंतजार थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। इरशाद अहमद जी, जो गंदे काम आप लोगों ने किए अभी तक 70-80 सालों तक, टेररिस्ट बनाए, अब सरक्रीक में भी कुछ मैंने सुना कुछ गड़बड़ी की कोशिश है, करगिल में भी कुछ गड़बड़ी की कोशिश आप लोगों ने की थी। तो मैं कह रहा हूं भाई मान जाइए, लेकिन बाद में फिर कुछ हो जाएगा। आप मेरे पास शिकायत लेकर मत आइए कि विवेक भाई आपने बताया नहीं,
कि आपने हमें समझाया नहीं, आपने रोका नहीं, आपने बताया नहीं। हमारी फौज आपको बताती रही है। तो आप अभी से सावधान हो जाइए, अगर कुछ उल्टा सीधा खींचिएगा तो इस बार क्लियर कहा गया आपका भूगोल बदला जाएगा, उससे कम में कुछ मंजूर नहीं होगा इस बार। इरशाद अहमद जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं आपसे अर्ज करूंगा, आपने कहा कि जी आप मशकें कर रहे हैं और हमारी नींदें हराम हो गई। देखें, जब दुश्मन मक्कार और बुज़दिल हो ना, उसके लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए कि उसको कैसे सबक सिखाना है। दूसरी बात यह है कि आप बात कर रहे हैं 30,000 40,000 आपके फौजी जवान जो है ना मशकें कर रहे हैं और पाकिस्तान को मजा चखाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि आपके 30,000 फौजी जरूर हैं, आपके पास हथियार बहुत सारे हैं, लेकिन वो जज्बा कहां से लाएंगे जो मेरी फौज के जवानों में है? वो बुज़दिल लोग हैं। आप देखिए, मेरा एक सिपाही आपके 1 लाख फौजियों पे भारी साबित हुआ। ये जो आपने सिंदूर लगाया, हमने आपको, आप लेकर के आए, हमने लगा करके भेजा, आप ये भूले नहीं है। लेकिन आप चूंकि मक्कार और बुज़दिल लोग हैं, आप प्रोपेगेंडा करते हैं, आप झूठ बोलते हैं। एक आपके पास एक आपने किताब लिखी हुई है जिसको आप तमाम चैनल्स पे बैठ करके पढ़ते हैं, पढ़ के उसके बाद पता नहीं क्या सोचते होंगे कि आपने क्या किया आज सारा दिन। देखें, मेरी फौज, मेरी अजीम फौज के सिपह सलार हाफिज आसिम मुनीर साहब सिर्फ वो खड़े होते हैं। अब तो आपको जो आप पे लतीफे बन रहे हैं कि अब तो आपकी बच्चों की माएं इस डर से सुनाती हैं कि सो जा बेटे, हाफिज आसिम मुनीर आ जाएगा। देखिए, वो तो बड़े मासूम बच्चे होते हैं, उनको मत डराइए मेरे हाफिज से, अपने आप को डराइए। आप जैसे मक्कार और बुज़दिल लोग जो चैनल्स पे बैठ करके मेरे फौजियों के बारे में, मेरे फौज के बारे में, मेरे पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, इसलिए मैं कहता हूं जिस दिन हाफिज मुनीर आप इसलिए मैं कहता हूं डकैतों को आप आर्मी चीफ बनाएंगे, यही होगा। ये डायलॉग है, डरिए उस वक्त गब्बर के बारे में कहा जाता था, गब्बर के बारे में कहा जाता था, सो जाओ बेटा वरना गब्बर आ जाए। गब्बर डकैत था। आपका आर्मी चीफ भी डकैत है, इसलिए लोग कहते हैं सो जाओ आर्मी चीफ आ जाएगा, और वो आपके देश में कहते हैं, हमारे देश में कोई नहीं कहता। आप जरा सुनिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि आप ये गब्बर सिंह तो आपने बनाया हुआ था ना अदाकार। मेरा ये शेर जवान जो हाफिज आसिम मुनीर है, इसके सीने में कुरान है। खुदा की कसम, जिसके सीने में कुरान हो पूरी दुनिया पे हावी है वो, और वो मेरी फौज का सिपह सलार है। मैं ये कहूंगा पाक फौज जिंदाबाद। हिंदुस्तान के चैनल पे बैठ के सबसे पहले चलिए देख लेंगे, ये भी हमने एक बार देख लिया, दिखा दिया है, आप आगे भी देख लेंगे। इरशाद अहमद जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आगे भी देख लेंगे, इसमें क्या है। भेजिए अपने आर्मी चीफ को। और मैंने तो सुना था आशीष भाई कि ये तो निकाह पढ़ते तो सिंदूर करने लगे। हमारी फौज का जलवा इतना जबरदस्त है कि एक ही ऑपरेशन में ये सिंदूर पे आ गए। इन्होंने निकाह ही पढ़ना छोड़ दिया क्या? और अभी जो ऑपरेशन त्रिशूल शुरू हुआ है उसके बाद से हवाइयां उड़ी हुई हैं और कह रहे हैं हम क्यों घबराएंगे, हम क्यों परेशान होंगे। आशीष जी, पहले तो ये समझने की जरूरत है कि इस तरीके की जो एक्सरसाइजेज हैं ये बहुत लंबे समय से होती रही हैं। ये कोई पहली बार नहीं हो रही है, ये तो होती रहती हैं, ये तो रूटीन है। साल 2 साल में ये हमेशा होती रहती हैं इस तरीके की चीजें। हाँ, कंबाइंड एक्सरसाइजेज भी होती हैं, क्योंकि अब जो वॉरफेयर है आने वाले समय में वो इस तरीके का है कि तीनों फोर्सेस की जो कैपेबिलिटी है उसको कंबाइन करना पड़ता है, और इसको ठीक करने के लिए, इसको समझने के लिए इस तरीके की एक्सरसाइजेज सेनाएं जो हैं वो करती हैं, और अन्य देशों की सेनाएं भी करती हैं। लेकिन यहाँ जो आश्चर्य करने वाली बातें हैं वो ये हैं कि जो आपने बताया, जैसा कि कितना जो हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं उसकी वजह से जो पाकिस्तान में जो हलचल है, जो ट्रूप्स का मूवमेंट है, जो नेवी का उनके जो पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है, ये काफी ये एक हैरान करने वाली चीज है, क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। भाई, हम तो अपनी रूटीन एक्सरसाइज कर रहे हैं जो हम पहले भी करते थे। अब सवाल ये उठता है कि हमारे एक्सरसाइज करने से अगर आप इतने विचलित हो रहे हैं तो इससे पता चलता है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं डर है, आपको ऐसी आशंका लगती है कि कुछ ऐसा हो सकता है, तभी आप इतने विचलित हैं। वरना अगर आप भारतीय सेना को समझते, भारत को समझते, तो आप ये सब इतनी चौकसी बरतने की आपको जरूरत नहीं होती, उसकी आवश्यकता ही नहीं थी। क्योंकि हम आपकी तरह बिन बुलाए कभी हमला नहीं करते हैं। आप लोगों ने हमेशा जो है बेवजह और बेतुके हमले किए हैं, चाहे वो कोई भी लड़ाई रही हो, चाहे कारगिल की भी वो रही हो। और आप जिस सेना की अभी एक जनाब बात कर रहे थे साहब, आपकी सेना के जवान थे, कारगिल में आपने उनको जो है मिलिटेंट्स के रूप में भेजा,
और उनके जो आई कार्ड हैं वो हमें मिले, और फिर जब उनकी बॉडीज हम वापस देना चाह रहे थे कि भाई ठीक है, लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन अब जिसकी डेथ हो गई है उसकी बॉडी हम उसके परिवार वालों को दे दें, तो आपकी सेना ने तो लेने से मना कर दिया था, और फिर हमको उनको दफनाना पड़ा था यहाँ पे, जबकि उनके आई कार्ड, उनके घर से आई चिट्ठियां और डायरी सब कुछ सोशल मीडिया पे वायरल किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये देखना चाहिए कि जो सेना का मोराल है, मुझे लगता है कि भारतीय सेना का मोराल बहुत अच्छा है, बहुत ऊंचा, और शायद ही कोई ऐसी सेना होगी विश्व में जो उसके टेक्नोलॉजी में बेहतर हो सकती है कोई, लेकिन मोराल में मुझे नहीं लगता कि उससे बेहतर कोई सेना इस धरती पे कहीं भी कोई एग्जिस्ट करती है। तो बाकी बातें कहने के लिए हर आदमी स्वतंत्र है, वो कह सकता है, अपने विचार रख सकता है, वो आजाद है कहने के लिए, लेकिन कहने और होने में उतना ही फर्क है जितना जमीन में और आसमान में। तो हमें ये फर्क नहीं भूलना चाहिए, ये हमारे अपने लिए अच्छा होता है, और जब भी आप वो बिल्कुल सही फर्क बात है। भूलते हैं तो कहीं ना कहीं आपने उसका अंजाम नहीं, वो कह भुगता रहे हैं भाई है। हमें तो कुछ पड़ा ही नहीं, हमें क्या लेना देना आपसे। और जबकि भावलपुर ब्रिगेड को स्टैंड बाय पर रखा हुआ है, सर क्रीक के पास नौसेना की गश्ती बढ़ा दे। अरे हमारे जानने वाले लोग भी पाकिस्तान में है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है, कोई कुछ बता नहीं रहा वहां से। आपने तो यूट्यूबर्स को उठा के बंद कर दिया था जेल के अंदर, अंडरग्राउंड कर दिया था, गायब कर दिया था सजाद बुखारी जी। क्या आप लोग कुछ बताएंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा क्या? फिर कहते हैं हर चीज रॉ करवा रहा है। क्यों आप लोगों ने सर क्रीक के पास नौसेना गश्त बढ़ाई है? क्यों ग्वादर से और हमारा तक समुद्री निगरानी तेज की है कोई जवाब आपके पास? आप लोग डरे हुए हैं, आप लोग घबराए हुए हैं अंदर से कि इंडिया कोई अगला बड़ा एक्शन ना ले ले। वो रात में आते हैं जी, रात में हमला करते हैं जी, वो हमले रात में कौन करता है जी? सुधीर जी, यही सब निशानियां है ना घबराने की, और क्या होता है? इसके बाद में सजाद बुखारी जी आ रहा हूं आपके पास, जरा सुधीर जी से सवाल ले लूं मैं। सुधीर जी। देखिए विवेक जी, सबसे पहले तो हम अपने पाकिस्तानी मित्रों से कहेंगे कि ये कोई हाई स्कूल का क्लास नहीं ले रहे हैं। इधर बड़े बड़े लोग बैठे हैं, विद्वान हैं, सेना के रिटायर्ड हैं। ये फालतू बातें कि 1 लाख पर भारी पड़ेगा, तो 1 लाख ढाका में हमने अरेस्ट कर लिया था ना। किस मुंह से बात कर रहे हैं भाई साहब? ये आपके मदरसे का क्लास नहीं है, ये एक ओपन डिबेट है। इसमें फैक्ट रखो ठीक से। सारे चीज जो है आज के डेट में पूरी जनता को पता है, कोई चीज छिपा हुआ नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, ये हमारा जो सैन्य अभ्यास है, एक्सरसाइज है, ये एक रूटीन अभ्यास है। इनको विवेक जी डर इसलिए लग रहा है कि तालिबान ने इनको डूरन लाइन पे इनका हालत खराब कर रखा है, पोस्ट के पोस्ट उड़ाते जा रहे हैं। वो देखो, वो बंदूक की नली में इनका फौजियों का वर्दी वो लहरा के घूम रहे हैं।